आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके भीतर की भक्ति और गहरी हो सकती है। कई लोग जीवन भर पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, व्रत रखते हैं, दान करते हैं, फिर भी उनके मन में एक प्रश्न रह जाता है कि क्या वास्तव में भगवान हमारी पुकार सुनते हैं? और यदि सुनते हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कई बार मनुष्य को लगता है कि उसकी प्रार्थना मानो कहीं पहुंच ही नहीं रही? भक्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों की साधना के बाद एक महान सत्य बताया है। उन्होंने कहा कि इस संसार में यदि कोई सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली साधना है तो वो है भगवान के नाम का जप, विशेष रूप से राम नाम का जप। क्योंकि राम नाम केवल 2 अक्षर नहीं है, ये एक ऐसी दिव्य ध्वनि है जो मनुष्य के हृदय से निकलकर सीधे सूक्ष्म जगत तक पहुंच जाती है। जब कोई मनुष्य सच्चे मन से, पूरे विश्वास से, श्रद्धा और भक्ति के साथ राम राम का जप करता है तो उस समय केवल एक शब्द नहीं बोला जाता। उस समय ब्रह्मांड में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा जागृत होती है, और जैसे ही ये ऊर्जा उठती है वैसे ही 5 अदृश्य दिव्य शक्तियां उस स्थान पर आने लगती हैं। ये शक्तियां किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका प्रभाव इतना गहरा होता है कि धीरे धीरे मनुष्य के जीवन की दिशा बदलने लगती है। कई लोगों ने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि जब उन्होंने सच्चे भाव से राम नाम जपना शुरू किया तो उनके जीवन में अजीब तरह की शांति आने लगी, घर का वातावरण बदलने लगा, समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगीं। भक्तों, सनातन धर्म के ग्रंथों में नाम की शक्ति को अत्यंत महान बताया गया है। रामायण, महाभारत, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, सभी ग्रंथों में ये कहा गया है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान से भी अधिक शक्तिशाली होता है। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, प्रभु, आप बड़े हैं या आपका नाम बड़ा है? भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, जहां मेरा नाम लिया जाता है वहां मुझे स्वयं आना पड़ता है। इस उत्तर में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि जब कोई मनुष्य भगवान का नाम लेता है तो वो केवल शब्द नहीं बोलता, बल्कि भगवान की चेतना को अपने जीवन में आमंत्रित करता है। लेकिन अब एक गहरी बात समझने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति जो राम नाम बोलता है उसे तुरंत परिणाम क्यों नहीं मिलता? क्यों कुछ लोगों का जीवन बदल जाता है और कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता? इसका कारण यह है कि राम नाम केवल होठों से नहीं, हृदय से लिया जाना चाहिए। जब नाम केवल आदत बन जाता है तो उसका प्रभाव सीमित हो जाता है, लेकिन जब वही नाम श्रद्धा और समर्पण के साथ लिया जाता है तो वो मनुष्य के जीवन में चमत्कार कर सकता है। अब मैं आपको एक घटना सुनाता हूं जो ये समझने में आपकी सहायता करेगी कि राम नाम की शक्ति कितनी अद्भुत है। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। उनके पास कोई धन नहीं था, कोई बड़ा आश्रम नहीं था, कोई शिष्य नहीं थे। वे बस एक पुराने पेड़ के नीचे बैठते और दिन भर राम नाम का जप करते रहते थे। गांव के लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि ये बूढ़ा जीवन भर राम राम करता रहता है, इससे क्या मिलेगा? कोई कहता था कि यदि राम नाम से सब कुछ मिल जाता तो दुनिया में कोई गरीब नहीं रहता। लेकिन वो साधु कभी क्रोधित नहीं होते थे। वे बस मुस्कुराते और कहते, राम नाम का फल तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब दिखता है तो जीवन बदल जाता है। एक दिन रात को उस गांव में भयंकर तूफान आया। आकाश में बिजली चमक रही थी, तेज हवाएं चल रही थीं और बारिश इतनी तेज हो रही थी कि कई घरों की छतें उड़ गईं। लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जिस स्थान पर वो साधु बैठकर राम नाम जपते थे, उस स्थान के आसपास तूफान का प्रभाव बहुत कम था। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग ने सबको बताया कि रात को उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसने कहा कि जब तूफान आया तब उसने देखा कि उस साधु के आसपास 5 प्रकाशमय आकृतियां खड़ी थीं, मानो कोई दिव्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो। उस दिन के बाद गांव के लोगों का दृष्टिकोण बदल गया। उन्हें समझ में आने लगा कि साधु की साधना केवल शब्द नहीं थी, बल्कि एक दिव्य साधना थी। अब मैं आपको दूसरी घटना सुनाता हूं जो ये सिद्ध करती है कि ये केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक नियम है। एक व्यक्ति था जो अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसके ऊपर कर्ज था, घर में बीमारी थी और हर दिन कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती थी। वो बहुत प्रयास करता था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं आ रही थी। एक दिन वो एक संत के पास गया और उनसे कहा, महाराज, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे जीवन में शांति नहीं है, कृपया मुझे कोई मार्ग बताइए। संत ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम रोज सुबह 108 बार राम नाम जपो।
उस व्यक्ति को यह उपाय बहुत साधारण लगा, लेकिन उसने संत की बात मान ली। उसने रोज सुबह राम नाम जपना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके मन का डर कम होने लगा है। घर का वातावरण भी बदलने लगा, कलह कम होने लगी। कुछ महीनों बाद उसने देखा कि उसके जीवन की कई समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगीं। वो फिर संत के पास गया और पूछा, महाराज, ऐसा कैसे हुआ? संत मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जहां राम नाम का जप होता है वहां 5 अदृश्य शक्तियां आ जाती हैं। भक्तों, हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, कलियुग केवल नाम अधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। अर्थात इस कलयुग में भगवान का नाम ही वो नाव है जिससे मनुष्य जीवन के महासागर को पार कर सकता है। और अब मैं आपको बताता हूं कि वे 5 अदृश्य शक्तियां कौन सी हैं। पहली शक्ति है शांति की शक्ति। जब कोई मनुष्य सच्चे मन से राम नाम का जप करना शुरू करता है तो उसके भीतर धीरे धीरे एक गहरी शांति उतरने लगती है। शुरुआत में उसे केवल शब्दों का उच्चारण महसूस होता है, लेकिन समय के साथ उस नाम की दिव्यता उसके मन और हृदय को स्पर्श करने लगती है। जीवन में चाहे कितनी भी चिंताएं क्यों ना हो, राम नाम का जप करते करते वे धीरे धीरे हल्की होने लगती हैं। मन जो पहले इधर उधर भटकता रहता था, वो स्थिर होने लगता है। विचारों की भीड़ कम होने लगती है और भीतर एक संतुलन उत्पन्न होता है। यही वो अवस्था है जहां मनुष्य को सच्ची मानसिक शांति का अनुभव होने लगता है। कई संत और महापुरुष कहते हैं कि राम नाम केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि ये मन को शांत करने वाली दिव्य ध्वनि है। जब ये ध्वनि बार बार हृदय में गूंजती है तो मन के भीतर का तनाव, भय और अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दूसरी शक्ति है रक्षा की शक्ति। राम नाम का जप करने वाले व्यक्ति की अदृश्य रूप से रक्षा होने लगती है। ये रक्षा कई बार इतनी सूक्ष्म होती है कि मनुष्य को तुरंत इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन समय के साथ वो देखता है कि कई बड़ी परेशानियां उसके जीवन में आने से पहले ही टल जाती हैं। कभी कभी ऐसे संकट जो बहुत भारी लगते थे, वे अचानक हल्के हो जाते हैं या उनका समाधान स्वयं सामने आ जाता है। संतों का कहना है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे विश्वास के साथ राम नाम का स्मरण करता है तो एक अदृश्य दिव्य शक्ति उसके चारों ओर सुरक्षा का एक कवच बना देती है। यही कारण है कि कठिन परिस्थितियों में भी राम नाम जपने वाले लोग अपने भीतर एक अजीब सी निर्भयता और भरोसा महसूस करते हैं। तीसरी शक्ति है पाप नाश की शक्ति। मनुष्य अपने जीवन में अनेक कर्म करता है जिनका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कई बार पुराने कर्मों के कारण जीवन में कठिनाइयां भी आती हैं, लेकिन राम नाम का जप धीरे धीरे उन नकारात्मक प्रभावों को कम करने लगता है। ये प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से होती है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से राम नाम जपता है तो उसके भीतर सकारात्मक विचार बढ़ने लगते हैं और उसका व्यवहार भी शुद्ध होने लगता है। जैसे जैसे मन और कर्म शुद्ध होते जाते हैं, वैसे वैसे पुराने नकारात्मक कर्मों का प्रभाव भी कम होने लगता है। चौथी शक्ति है सौभाग्य की शक्ति। जहां राम नाम का जप होता है, वहां वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है। ये ऊर्जा धीरे धीरे उस स्थान और वहां रहने वाले लोगों के जीवन को भी प्रभावित करने लगती है। कई लोग अनुभव करते हैं कि राम नाम जपने के बाद उनके जीवन में नए अवसर आने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं और परिस्थितियां पहले से बेहतर होने लगती हैं। ये केवल बाहरी बदलाव नहीं होता, बल्कि भीतर की सकारात्मकता भी बढ़ती है, जो जीवन को नई दिशा देने लगती है। पांचवी और सबसे बड़ी शक्ति है भक्ति की शक्ति। जब कोई मनुष्य नियमित रूप से और सच्चे भाव से राम नाम का जप करता है तो उसका मन धीरे धीरे स्वयं भगवान की ओर आकर्षित होने लगता है। शुरुआत में ये केवल एक अभ्यास जैसा लगता है, लेकिन समय के साथ ये अभ्यास प्रेम और भक्ति में बदल जाता है। मनुष्य को भगवान का स्मरण स्वाभाविक रूप से होने लगता है। उसके भीतर श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की भावना गहरी होने लगती है। यही भक्ति की वो अवस्था है जहां मनुष्य को ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम अनुभव होने लगता है और उसका जीवन आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होने लगता है। क्योंकि जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब मनुष्य को लगता है कि अब कोई साथ नहीं है, रिश्ते दूर हो जाते हैं, दोस्त साथ छोड़ देते हैं और मनुष्य खुद को अकेला महसूस करता है। लेकिन उस समय भी एक सहारा हमेशा रहता है, राम नाम। ये नाम केवल एक शब्द नहीं है, ये भगवान की कृपा का द्वार है। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए, जब भी मन भारी हो, तो बस आंखें बंद कीजिए और धीरे से कहिए, राम राम।
क्योंकि हो सकता है आपको दिखाई न दे, लेकिन उसी क्षण आपके आसपास 5 दिव्य शक्तियां खड़ी हो चुकी हों और वे आपके जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए तैयार हों। अगर आप भी राम नाम की इन दिव्य शक्तियों पर विश्वास करते हैं तो अभी कमेंट में श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखें। और अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में भी शांति, रक्षा, सौभाग्य और भक्ति की शक्ति जागृत हो तो आज से ही प्रतिदिन कुछ समय राम नाम जपना शुरू करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें राम नाम की शक्ति के बारे में जानना चाहिए। और बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।